मसीह में प्यारे भाइयों या बहनों, आज की इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पवित्र आत्मा आज के इस पवित्र यात्रा में हम सब की अगुवाई करे। आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम बाइबल से देखने जा रहे हैं एक अंधे भिखारी की प्रार्थना। ये प्रार्थना हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में हमें परिवर्तन की तीव्र इच्छा रखना चाहिए और परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हमारे दिल से की गई प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। ये घटना हम पाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार के अध्याय 10 पद संख्या 46 से 52 में। यह घटना यरीहो नामक शहर की है, जहाँ चोर और डाकू भी रहते हैं। क्या आप जानते हैं इस शहर को यहोशू नामक परमेश्वर के दास ने शापित किया था, अर्थात यह शहर शापित शहर भी है। इसके विषय में आप यहोशू अध्याय 6 पद संख्या 26 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। इस शहर में एक भिखारी रहता था जो जन्म से अंधा था। इसका नाम बरतिमाई था और उसके पिता का नाम तिमाई था। उसके घर में कोई उसे प्रेम नहीं करता था। बचपन से ही अंधा होने के कारण उस बच्चे को उस घर में प्रेम नहीं मिला था। जैसे ही उस बच्चे ने चलना सीखा, उसके परिवार के लोग उसे सड़क के किनारे एक कटोरे के साथ भीख मांगने के लिए बैठा दिया करते थे। वह बच्चा बचपन से ही एक नौकरी में लग गया था और वो काम था भीख मांगना। उसने कभी इस संसार को नहीं देखा था, खूबसूरती नहीं देखी थी। उसके जीवन में कोई रंग, कोई उत्साह नहीं था। यह बच्चा जवान हुआ और उसके पास भीख मांगने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, और पैसे भी घर वाले ले लिया करते थे। वह बहुत दुखी था। वह रात को सोचता होगा कब सुबह होगी, और सुबह सोचता होगा कब रात होगी। कोई उत्साह नहीं, कोई आशा नहीं, जिंदगी थमी हुई सी थी। लेकिन एक दिन उसने एक बेहतरीन बात सुना। उसने सुना कि एक मसीहा है जो लोगों पर दया करता है। वह लोगों की बीमारियों को चंगा करता है, आशाहीन लोगों को आशा देता है। उसका नाम यीशु मसीह है। यह सुनकर इस अंधे भिखारी के अंदर आशा की एक किरण जगने लगी और वह सोचने लगा, इस रुकी हुई शापित जिंदगी से भी निकला जा सकता है। मेरे जीवन में भी बदलाव की, परिवर्तन की आशा है। और ऐसा हुआ। एक दिन प्रभु यीशु उसी शहर यरीहो से होकर जा रहे थे और यीशु के पीछे उसके शिष्यगण और एक बड़ी भीड़ पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि वह बीमारों को चंगा करता था, चमत्कार करता था। कुछ लोग उसके पीछे इसलिए भी चलते थे ताकि उसकी कुछ गलतियों को पकड़ सके। जब इस अंधे भिखारी ने सुना कि यीशु यहाँ इस शहर से और इसी सड़क से होकर जा रहे हैं, उसने अवसर को पहचाना। जैसे कि इफिसी अध्याय 5 के 16वें वचन में पौलुस प्रेरित कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। सचमुच इस अंधे भिखारी ने अवसर को बहुमूल्य समझा और उसने सोचा, यदि मेरे जीवन में यह अवसर चला गया तो फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए वह बिना देरी किए ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करने लगा, पुकार पुकार कर दया की भीख मांगने लगा। वो कहने लगा,
हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। यीशु के पीछे चलने वालों ने यह सुनकर उस अंधे को चुप कराने के लिए डांटा, लेकिन उस डांट का अंधे बरतिमाई पर कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि उसकी चंगाई पाने की इच्छा इतनी तीव्र थी, वह और ज़ोर ज़ोर से पुकार पुकार कर प्रार्थना करने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। उसकी प्रार्थना उसके दिल से निकल रही थी। उसे चिल्लाने में कोई शर्म नहीं थी। वह जानता था कि सबसे बड़ा रोग कि लोग क्या कहेंगे, उसने लोगों की कोई चिंता नहीं की। मसीह में प्यारे भाइयों या बहनों, हमारे आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में भी कई रुकावटें आ सकती हैं, कई विघ्न आ सकती हैं। लोग हमें रोकने की कोशिश कर सकते हैं। जिस प्रकार इस बरतिमाई को लोगों ने रोकने की कोशिश की, उसे डांटा, लेकिन इसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर वह आगे बढ़ता रहा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसने पुरजोर कोशिश की और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर मुसीबत को, हर संकट को झेलते हुए आगे बढ़ना है। हमें संसार की बातों की ओर ध्यान नहीं देना है और लगातार पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आज तक बरतिमाई ने पैसों के लिए दूसरे लोगों को पुकारा था, वह भी अपने लिए नहीं किंतु अपने परिवार के लिए, जो उसे नहीं बल्कि उसके भीख में मिले पैसों से प्रेम करते थे। परंतु आज वो पहली बार अपने जीवन के लिए मांग रहा था, बिना रुके लगातार मांग रहा था। उसकी इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु यीशु रुक गए। प्रभु यीशु जहाँ जहाँ रुके वहाँ एक परिवर्तन जरूर हुआ है। और जब प्रभु यीशु रुक गए तो सारी की सारी भीड़ रुक गई। सभी आपस में बातें करने लगे, क्या हुआ, प्रभु यीशु क्यों रुक गए। किसी ने कहा अब कुछ चमत्कार जरूर होगा। वो एक अंधे भिखारी की प्रार्थना पर रुक गए। यीशु ने अपनी सामर्थी आवाज़ से, जिस आवाज़ को आंधी तूफान भी सुनकर आज्ञा मानते हैं और शांत हो जाते हैं, कहा उसे बुलाओ। और अब तक जो लोग उस अंधे को डांट रहे थे, चुप होने के लिए कह रहे थे, वही लोग अब उस अंधे को कहने लगे, हिम्मत रख, हिया बांध, देख प्रभु तुझे बुलाता है। इतना सुनते ही अंधे बरतिमाई के जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई। वो मरे खुशी के अपने चिथड़े लगे फटे पुराने कपड़ों को फेंक कर उठा। आज तक वो कपड़े ही उसकी पहचान थी। वो अपनी पुरानी पहचान को फेंक कर उठा। इस क्रिया से उसने समाज को संदेश दिया, मुझे सारे संसार को बनाने वाले ने बुलाया है। अब मुझे अपनी पुरानी पहचान में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण के लिए उसने जीवन भर इंतजार किया था, वो समय आ चुका था। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 के 17वें वचन में पौलुस प्रेरित कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। सचमुच अब बरतिमाई एक नई सृष्टि है। वह पुरानी बातों को छोड़ चुका है, पुरानी पहचान को छोड़ चुका है और अब सब नई हो गई है। उसके रचयिता ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे बुलाया था। वह शीघ्र उठा, जल्दी जल्दी हाथ आगे बढ़ाते हुए बढ़ने लगा, कुछ भी देरी नहीं की। उसकी इस जिज्ञासा को देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे बरतिमाई, मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु जानते थे कि उसे क्या चाहिए और वहाँ उपस्थित लोग भी जानते थे कि उस अंधे को आँख चाहिए। परंतु प्रभु यीशु ने चाहा कि वह स्वयं अपने मुंह से कहे क्या चाहिए।
प्रभु अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। उसने पहले ही मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 के 7वें वचन में कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तेरे लिए खोला जाएगा। अंधा भिखारी बर्तिमाई कहने लगा, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। वह प्रभु को देखना चाहता था। वो पैसे, धन, दौलत या आँख नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने प्रभु को देखना चाहता था। यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। प्रभु के मुंह से जैसे ही शब्द निकले, वो अंधा देखने लगा और बहुत प्रसन्नता के साथ प्रभु की जय जयकार करने लगा। उसने देखा कि जिस शहर में वह रह रहा है, यह तो अच्छी जगह नहीं है। आज तक किसी ने इस प्रकार प्रेम नहीं दिखाया था। वह सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगा और वह प्रभु यीशु की भीड़ में शामिल हो गया। वह उस शापित शहर से निकलकर एक शहर में पहुंचा, जिसका नाम यरूशलेम है, अर्थात शांति और आशीषों का शहर। प्रभु हमारी प्रार्थना भी सुनकर हमारी बुरी परिस्थिति से निकालकर हमें बरकतें देना चाहता है, यदि हम परिवर्तन की तीव्र इच्छा रखें, परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें, उसे दिल से प्रार्थना करें, उसका अनुसरण करें, तो सचमुच प्रभु हमें आशीषों से भरपूरी करेगा। मसीह में प्यारे भाइयों या बहनों, आज के शुभ संदेश द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करें और आज के शुभ संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारे पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह हम सबों के साथ आज से युगानुयुग तक रहे। आमीन।